हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जी के में। आज के विश्व अफेयर की क्लास के अंतर्गत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। आपके थंबनेल पर, आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आर्टिकल मैंने लिखे हुए हैं कि भारत के नए कदम से अमेरिका को लगी चिढ़। अब वो कौन सा कदम है, इसकी चर्चा करेंगे अपनी क्लास के अंतर्गत। भारत और सऊदी अरब रुपया रियाल में करेंगे व्यापार, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और साथ के साथ मैं बताऊंगा कि भारत किस देश से सबसे ज्यादा ये कच्चा तेल खरीदता है, या फिर और भी चीजें हैं जो व्यापार करता है बड़ी मात्रा में। ये सभी चीजें आज की क्लास में जानेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और जो अमेरिका है, इसको किस बात की चिढ़ लगी है, ये सभी अपनी क्लास के अंतर्गत जानेंगे, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है आज की क्लास आप सभी के लिए। आपके सामने है मैगजीन न्यूज। इसमें बता दूं, द टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है। इंडिया सऊदी अरबिया डिस्कस स्टार्टिंग रुपी रियाल ट्रेड, ठीक है। अब ट्रेड जो होगा सबसे अधिक मात्रा में, सबसे जो ट्रेड होता है कच्चे तेल को लेकर के होता है भारत का, वो भी सऊदी अरबिया हो, इराक हो, या फिर अब रशिया जो हो, ठीक है। तो कच्चे तेल को लेकर के अब ये जो बात हुई है, इंडिया की जो अपनी करेंसी है रुपी, और सऊदी अरबिया की जो ये रियाल है, ये आपस में ही अपनी अपनी करेंसी में ट्रेड करेंगे। इस चीज को लेकर के अमेरिका को चिढ़ लगी हुई है काफी अधिक मात्रा में। अब क्यों चिढ़ लगी? अमेरिका का जो डॉलर है वो काफी अधिक मात्रा में मजबूत होता जा रहा है दिन पे दिन, ठीक है। और हमारा जो रुपया है खुद की, मतलब आसपास के सभी देशों की भी करेंसी गिर रही है। इस चीज को लेकर के जो डॉलर है वहां का इंटरेस्ट काफी अधिक मात्रा में लिया जा रहा है, मतलब बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो सभी देश अपने जो एशियन है, गल्फ कंट्री है, जो ये सभी हैं, अपनी जो करेंसी है उसमें ही ट्रेड करने को सोच रहे हैं। जैसे मैं पहले ही बता सकूं, आगे भी एक संगठन के बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। इंडिया सऊदी अरबिया डिस्कस रुपी रियाल ट्रेड, ये मैंने बता दिया आपको, न्यूज़पेपर मैंने बता दिया। इस चीज को जिक्र करने से पहले मैं बता दूं, एक क्वेश्चन पूछता हूं, भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्ति देश कौन सा रहा है अभी तक, ठीक है। इस साल तो आपको मुझे लग रहा है रशिया होगा, पर लेकिन जो अभी तक तो रहता है वो कौन था, ठीक है। मतलब रूस था, इराक था, सऊदी अरब है, वेनेजुला है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछ सकता है। जनवरी 2021 से जनवरी 2022 तक की मैं रिपोर्ट पूछूं आपसे, तो आप इन कमेंट मुझे इसका आंसर देना, ठीक है। अब मैं बात कर लूं, सबसे पहले आपको दिख रहे हैं पुतिन साहब रशिया के, ठीक है। और इसमें हमारे प्रधानमंत्री बैठे हैं और सभी देशों के बड़े प्रमुख प्रमुख बैठे हुए हैं। इसमें जो ब्रिक्स है, जो ब्रिक्स समिट हुई थी, वीडियो कॉन्फ्रेंस, जो कॉन्फ्रेंस होता है वीडियो के जरिए आपस में मीटिंग हुई थी ब्रिक्स की, आपको मैंने प्रॉपर तरीके से ब्रिक्स के बारे में बताया हुआ है। इसके अंतर्गत 5 देश हैं इस संगठन में, जो कि ब्राजील है, आपका ब्राजील लिखा हुआ, साउथ अफ्रीका है, इंडिया है, चाइना है, और लास्ट वन ये क्या है, ये रशिया है, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज के भी पूछ सकता है कि कौन कौन से देश इस संगठन में या इसमें आते हैं, ठीक है। तो मैं बता दूं, जो ब्रिक्स जो समिट हुआ था या फिर ये जो मीटिंग हुई थी, इनमें आपस में ये बात हो रही थी कि क्यों ना हम इस संगठन के अंतर्गत ही एक ऐसी करेंसी बनाए जिससे भी हम पांचों के पांचों देश उस करेंसी का यूज कर सकें ट्रेड के अंदर, ठीक है। ये ध्यान रखना आप, इंपोर्टेंट है। या फिर दूसरा ऑप्शन दिया था कि जो हम आपस में अपने अपनी करेंसी से ट्रेड करें जिससे डॉलर की कीमत कम हो जाए, ठीक है। इन सभी चीजों, भाई पुतिन साहब की मैं बताऊं तो कभी इसकी जो जो करेंसी है, रूबल जो करेंसी है, कहाँ की, अपने रशिया की, ठीक है। ऐसी साउथ अफ्रीका की कौन सी है, रैंड, ठीक है। और अपने इंडिया की है रुपी, और चाइना की आपको मैं बता दूं वो है युआन, ठीक है। तो इन्होंने बोला था कि हम इनका जो आपसे 1 साल पहले की मैं अगर आपको कुछ बताऊं आंकड़े, इनके खुद की करेंसी के डॉलर के मुकाबले में, तो वो कभी 90 के छू गई थी, ठीक है। आज के समय में ऐसा इन्होंने मजबूत कर लिया अपना मैन्युफैक्चर, कुछ भी लगा लो, ठीक है। कुल मिलाकर यूक्रेन से युद्ध भी हो रहा है, ठीक है, और वहां पर अधिक मात्रा में ट्रेड भी ना हो रहा है यूरोप के देशों में, ठीक है। अपने अपने एशिया में ही सबसे ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं, और जिससे इनको बेनिफिट हो रहा है ट्रेड के माध्यम से, कच्चे तेल को खरीद रहे हैं और भी कई चीजें हैं, ठीक है। तो इनके जो अभी फिलहाल जो डॉलर के मुकाबले वो 53 हो गया है कुल मिलाकर, इतनी मजबूती आ गई है, ठीक है। इनके अपनी खुद की करेंसी के अंतर्गत, रशिया की बात कर रहा हूं मैं। तो इसी प्रकार से हम खुद अपने ट्रेड करेंगे, अपना मजबूत रुपया करेंगे। और मैं तो ये चाहता हूं इन फ्यूचर में हम डॉलर को कम यूज करें, और जो ट्रेड हो रहे हैं अपनी अपनी करेंसी अपने अपने देशों की होते रहे, जिससे कि डॉलर की कीमत अपने आप ही गिर जाए और हमारा अपने अपने देश की करेंसी अपने आप ही मजबूत होती चली जाए, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था, ये भी समझाना था, तो मैंने बता दिया आपको सभी चीजों को। आपको ये बताना है सिर्फ कि ब्रिक्स की जो मीटिंग हुई थी कहां पर हुई थी, या फिर कौन से नंबर की मीटिंग हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सऊदी अरब का झंडा है, ये अपने भारत का, प्यारा भारत का है, ठीक है। सऊदी अरब आपको पता होगी, ओमान, यमीन, ये आपको पता होगी, इराक, सीरिया, ये गल्फ कंट्री है पूरी की पूरी, ठीक है। तो यहाँ से अपना व्यापार होता है, मतलब समुद्री रास्ते से आते हैं, ठीक है।
क्या? कच्चा तेल। ठीक है, इंपोर्टेंट है। सऊदी अरब कहाँ पर? मैप में मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझा दिया है। ठीक है, एक और बात बता दूं, जो कुछ दिन पहले आपने सुनी भी होगी कि सऊदी अरबिया तेल को लेकर के और चाइना के बीच में उन्होंने कहा था पहले ही कि युआन में और सऊदी अरबिया की जो करेंसी रियाल, उनमें आपस में ही ट्रेड करेंगे। ठीक है, और अमेरिकी डॉलर को कड़ा जवाब मिलेगा इस चीज को लेकर के। ठीक है, तो चाइना भी करता रहता है उसकी उंगली। सऊदी अरबिया कंसाइडर स्पेलिंग अपोजिट तो है ही, वो तो मैं कॉम्पिटेटिव रहे इसका। ठीक है, कौन? अमेरिका, चाइना का। एक्सेप्टिंग युआन इंस्टेड ऑफ डॉलर फॉर चाइनीज ऑयल सेल। ठीक है, ये सभी चीजें मैं पहले भी बता चुका हूं आपको ब्रिक्स के अंतर्गत। अब मैं बात कर लूं, रूस से बहुत कम तेल खरीदता था भारत, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहले कभी हुआ करता था। आज के समय में जैसे कि पहले के रिकॉर्ड में बताऊं, 22.14 बिलियन डॉलर्स में इराक ने, इराक से खरीदता है भारत। रूसिया सबसे कम है, सबसे ज्यादा इराक, इन दोनों को याद कर लेना। अभी तक के रिकॉर्ड बता रहा हूं, पर लेकिन इस साल के जो आंकड़े होंगे कुछ चौंकाने वाले होंगे इस चीज को लेकर के, कच्चे तेल को खरीदने के। 2.13 बिलियन डॉलर्स में मैं बता रहा हूं आपको, पहले भारत खरीदता था रशिया से, लेकिन इसके आंकड़े अब बहुत ज्यादा हो जाएंगे, कई गुना में। ठीक है, तो सऊदी अरब से खरीदता था, अमेरिका से, मैक्सिको, ब्राजील, नाइजीरिया, यूएई, ओमान, कुवैत, तो इन सभी देशों से खरीदता है अपना भारत तेल आज भी। ठीक है, तो ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो भारत की जो तेल आपूर्ति करने वाले प्रमुख देश आपको मैं बता चुका हूँ। इराक सबसे नंबर 1 रहता है, दूसरे नंबर पर सऊदी अरबिया, फिर यूएई है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इस साल की मैं बता दूं कि टोटल इंपोर्ट्स ऑफ रशियन ऑयल क्रूड बाय इंडिया। ठीक है, जो मिलियन बैरल के अंतर्गत 4000 मिलियन बैरल के अंतर्गत आया, ये अप्रैल 2022 की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो अभी आंकड़े चौंकाने वाले निकलने वाले हैं इस साल के, जो भी कच्चे तेल का व्यापार हो रहा है, ट्रेड हो रहा है अपने भारत का। वहीं मैं बता दूं अपने भाइयों को, वो मुल्क जहां पर सबसे ज्यादा अकूत मात्रा में भंडार मिले तेलन की, ठीक है, कच्चे तेल को, तो 1 रैंक पर है आपका वेनेजुएला, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब आपको मुझे बताना है इसकी राजधानी कौन सी है और ये किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। ठीक है, वहीं सऊदी अरब जो कि दूसरे नंबर पर स्थान है, 300.9 अरब बैरल है, भंडार है ये वेनेजुएला के अंतर्गत। और वहीं पर जो सऊदी अरब है, वहां पर 266.5 अरब बैरल है। ठीक है, आपको पूछ सकता है इस चीज के बारे में कि सबसे ज्यादा कच्चे तेल का भंडार कहां पर पाई जाती है? वेनेजुएला के अंतर्गत पाए जाते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब आते हैं सीधा अपने क्वेश्चन पर, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसी चीज को लेकर के जो ट्रेड हो रहे हैं अपने अपनी करेंसी के, अपने अपने, जैसे कि भारत और सऊदी अरब के जो बीच में आपस में जो ट्रेड हो रहा है अपनी अपनी करेंसी में हो रहा है, इस चीज की चिड़ लग रही है अमेरिका को। ठीक है, कुल मिलाकर ये है उसका डॉलर, वो चाहता है कि मेरा डॉलर गिरना नहीं चाहिए। पर लेकिन एशिया के अंतर्गत इतना तगड़ा व्यापार होता है अपने इस डॉलर का। कुछ दिन पहले की बात बता दूं कि जो पहले की बात बताऊं, जो एशियन कंट्रीज है या अमेरिका है या फिर साउथ अमेरिका है, इनसे जो व्यापार होता है ना, अपना ट्रेड होता है, वो डॉलर के अंतर्गत होता है। वो कहते हैं अपने रुपये को अपने पास रखो। ठीक है, तो उस चीज को लेकर के इंडिया डरा हुआ है। ठीक है, तो काफी अधिक मात्रा में ज्यादा दूर न जाकर के अपने पड़ोसी मुल्कों से या फिर अपने पास के एशियन के अंतर्गत जो भी कंट्री है उनसे ट्रेड करे, अपने अपनी करेंसी में करे। इस चीज को लेकर के डॉलर की स्थिति को वो खत्म करना चाहते हैं कुल मिलाकर के। ठीक है, कि डॉलर का नाम ही ना आना चाहिए। ठीक है, अपने अपनी करेंसी में करो, अपना अपना व्यापार करो, ट्रेड करो। ठीक है, तो क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्ति देश कौन सा है? तो वो है, फिलहाल इराक में दूंगा आंसर। ठीक है, अब जो ये आंकड़े आएंगे 2023 में आएंगे, वो रशिया निकल के आ सकता है ये भी। ठीक है, तो इंपोर्टेंट है, आपको बता दें, वेनेजुएला में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं? तेल के भंडार, वहीं सऊदी अरब में। ठीक है, इराक जो देश है, ये इसकी राजधानी क्या है मुझे बताना इन कमेंट में। ठीक है, तो आज की क्लास, आज का सेशन कैसा लगा मेरे भाइयों? ये इसी प्रकार से मैं प्रॉपर तरीके से अपनी क्लास को बढ़िया ढंग से करवाता हूं, ताकि आपको हर चीज, हर स्लाइड के अंतर्गत जो मैंने पॉइंट दिए हैं वो समझ में आए, और प्रॉपर तरीके से इन फ्यूचर में अगर नहीं पूछा जाएगा यहाँ से क्वेश्चन 101%, जो भी टॉपिक होता है ना मेरा विश्व अफेयर के अंतर्गत, वहां से क्वेश्चन उठने ही उठने हैं हर एग्जाम के अंतर्गत, एक दो करके। ठीक है, तो ब्रिक्स के संगठन जो था, मैं प्रॉपर तरीके से मेरी क्लास पढ़ी विश्व अफेयर में, ब्रिक्स लिख करके बाई अमित चौधरी, आप देख सकते हो मेरे इस पूरे एनालिसिस कर रखा, कहाँ हेडक्वार्टर, कब संगठन बना, कौन कौन से देश आते हैं, कब साउथ अफ्रीका जुड़ा इससे। ठीक है, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से देश की करेंसी है, सभी चीज मैंने डिस्कस कर रखी है अपने विश्व अफेयर के अंतर्गत। ठीक है, तो और दूसरी बात बता दूं, करंट अफेयर सुबह मॉर्निंग में आप ले सकते हो, फ्री ऑन यूट्यूब पर पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हो, इसकी भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो विदा लूंगा अपने भाइयों से, नमस्ते, राम राम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।